दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जेपी पावर में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। आज के ट्रेडिंग सेशन में जेपी पावर हमें 9 रुपए 40 पैसे के लेवल में क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप इसके प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग इसका 9 रुपए 75 पैसे का हुआ करता था। तो प्रीवियस क्लोजिंग से आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट हमें 3.9% की गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो जेपी पावर में हमें ये देखने को मिला है कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें बहुत ही अच्छी खासी एक तेजी बनते हुए दिखाई दी। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला कि जेपी पावर का स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11% के करीब भागता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला कि वो तेजी में हमें ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया और आज हमें प्रॉफिट बुकिंग भी जेपी पावर में होते हुए दिखाई दी है। तो अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो लोग मे बी कल या उसके पहले ट्रेडिंग सेशन में एंट्री लिए होंगे, तो उनमें से कई सारे ऐसे होंगे जो लोग हायर लेवल पे खरीद लिए हैं और अभी देखा है तो जेपी पावर में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो देखा है तो उनको अभी जेपी पावर से लॉस हो रहा है। तो उनका रणनीति क्या होना चाहिए, एज वेल एज बहुत से इन्वेस्टर्स के मन में अभी ये भी सवाल है कि आने वाले समय में जेपी पावर का क्या टारगेट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में सारा चीज जो है वो एक एक करके डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ जेपी पावर का टेक्निकल्स को भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर आपने जेपी पावर में इन्वेस्ट करके रखा है तो आपको जेपी पावर का टेक्निकल्स जानना बहुत ही जरूरी है कि अभी जेपी पावर में क्या चल रहा है, अभी जेपी पावर में बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर हमें सेलिंग प्रेशर होते हुए दिखाई देगी। तो अब दोस्तों एक एक करके हम लोग सारा चीज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जेपी पावर के अगर आप टेक्निकल्स को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जेपी पावर का डे ट्रेंड लाइन मोमेंटम स्कोर जो है वो हमें 69.4 का दिखाई दे रहा है। और ये जो 69.4 का जो हमें डे ट्रेंड लाइन मोमेंटम दिखा रहा है, ये देखा जाए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें सिग्नल दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स अभी जेपी पावर हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अभी आने वाले समय में जेपी पावर में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि अगर डे ट्रेंड लाइन मोमेंटम जो है वो 70 या फिर 70 से ऊपर है तो उसे स्ट्रॉन्ग हम लोग कंसिडर करते हैं। एज वेल एज 30 या 30 से नीचे रहे तो उसे हम लोग वीक कंसिडर करते हैं। और जेपी पावर का जो अभी डे ट्रेंडिंग मोमेंटम स्कोर है वो हमें 69.4 का दिखाया है, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 70 दिखाई दे रहा है। तो इसे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग डे ट्रेंड लाइन मोमेंटम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर जेपी पावर का जो डेली आरएसआई जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमें 79.3 का दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स आरएसआई जो है वो अभी हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिर्फ यही एक रीजन है जिस रीजन की वजह से हमें ये देखने को मिला कि आज के दिन जेपी पावर का तेजी में हमें ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। आरएसआई जो है वो ओवरबॉट हमें होता हुआ दिखाई दिया और इसकी वजह से जेपी पावर में हमें आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि हम लोगों को ये क्लियर पता है कि किसी भी स्टॉक का जब आरएसआई ओवरबॉट होता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें एक सेलिंग प्रेशर, एक आरएसआई में करेक्शन होता हुआ दिखाई देता ही देता है। और अभी जेपी पावर हमें वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो जेपी पावर का डे एमएफआई है वो हमें 86.5 का दिखाई दे रहा है, ओवरबॉट दिखाई दे रहा है। और ये दो फैक्टर की वजह से हमें जेपी पावर में हमें आज के दिन सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। आज के दिन जेपी पावर हमें ऑलमोस्ट 3.5% के करीब टूटता हुआ भी दिखाई दिया है। अब यहाँ पर जेपी पावर का जो डे एमएसीडी है वो हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 0.6 का डे एमएसीडी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स जेपी पावर अभी भी हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। डे एमएसीडी सिग्नल भी हमें 0.5 का दिखाई दे रहा है, ये भी हमें एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर जो डे एटीआर है वो 0.5 का दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल 51.4 का डे आरओसी न्यूट्रल। साथ ही साथ अगर हम लोग जेपी पावर के 50 डेज 100 डेज 150 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज को अगर देखेंगे दोस्तों, तो सारा मूविंग एवरेज हमें बुलिश मूवमेंट हमें इंडिकेट कर रहा है। तो ऑल ओवर मूविंग एवरेज या फिर मोमेंटम ऑसिलेटर या फिर एमएसीडी, ये सारा चीज हमें एक चीज इंडिकेट कर रहा है अभी के समय में जेपी पावर में कि जेपी पावर का स्टॉक जो है वो अभी हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये प्रॉफिट बुकिंग अभी जो जेपी पावर में हमें आज के दिन होते हुए दिखाई दे रही है, ये प्रॉफिट बुकिंग देखकर हमें बिल्कुल ही घबराना है नहीं, हमें अपना पोजीशन बना के रखना है। अगर आपने कल के ट्रेडिंग सेशन में हायर लेवल पे खरीद कर रखा है, सलाह यही रहे कि अभी प्रॉफिट बुकिंग ना करें। जैसे ही इसका आरएसआई जो है वो हमें स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा, उसके साथ ही साथ जेपी पावर में फिर से हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अगर जेपी पावर के अगर आप चार्ट पर नजर डालोगे दोस्तों, तो 8 रुपए 50 पैसे का जो लेवल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहा है। यहाँ पर देखो तो जब जब ये स्टॉक इस लेवल को हिट करने को या फिर तोड़ने की कोशिश किया, तब तब इस स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है। लेकिन 7 तारीख को हमें ये देखने को मिला कि जेपी पावर का स्टॉक जो है वो इस लेवल को ब्रेकआउट दिया और जेपी पावर ऑलमोस्ट हमें 10 रुपए के लेवल को टच करता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी जो जेपी पावर ने इस लेवल को तोड़ा है, इससे ये डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में कि बहुत ही जल्द जेपी पावर का स्टॉक हमें 11 रुपए के लेवल को टच करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपने जेपी पावर में एंट्री लेकर रखा हुआ है तो आपका जो टारगेट जेपी पावर को लेकर रहने वाला है वो 11 रुपए का टारगेट रहने वाला है शॉर्ट टर्म का। तो दोस्तों जेपी पावर से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो आपके मन में, मेक श्योर कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है।
जरूर से कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।